नौशीन इफ्तिखार साहब, पहले तो ये बताएं ना कि स्टैंडिंग कमेटी में तो आप ताउन करते हैं एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पे तो मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो गए हैं, तो हम अब इन मुज़ाकरात को ख़त्म समझें? देखें जी, दोनों अतराफ़ से कोशिश की गई है कि मुल्क के लिए कहीं इकट्ठे हो जाएं और कोई अच्छा पॉजिटिव नतीजा निकलता। एक अच्छी कोशिश थी दोनों अतराफ़ से, दोनों पार्टीज़ की जानिब से, लेकिन डेडलॉक किसी भी मेरे ख्याल से सियासी और जमहूरी अमल का जो है वो कोई अच्छे पॉजिटिव साइन नहीं। इतनी देर से कोशिश की जा रही थी कि मुल्क का जो है सियासी निज़ाम और ये जो एक सिस्टम है, एक कल्चर, इसको कट डाउन करने की कोशिश की जाए, और हम अच्छी एक दूसरे के लिए गुफ्तगू भी कर रहे थे, एक दूसरे को मिल भी रहे थे, और कोशिश मतलब दोनों तरफों से हुई, दोनों तरफ ने कोशिश की कि ये इसका कोई नतीजा मुस्बत निकले। डेडलॉक, मैं ये कहती हूँ कि डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉज के लिए। जब आपने एक नेशन के लिए कॉज करना है और आप दोनों ये सियासी जमातें समझती हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है, लेकिन यहाँ पे फिर फ़र्द वाहिद के लिए अगर आप डायलॉग करना चाहते हैं और उस पर अपनी शराइत जो है वो मनवाना चाहते हैं, आप इमरान खान की बात करें, आपने इमरान खान को मिलने जाना है, तो आप मुल्क की बात तो नहीं कर रहे, आप उस शख्स की एक बात कर रहे हैं जिसने 9 मई का वाक़या भी किया, 26 नवंबर वाला भी वाक़या हुआ। तो जब भूल के हुकूमत ने आपकी तरफ एक कदम बढ़ाया और आपकी शर्तें फिर वहीं इमरान खान पे आके वहीं पे शुरू ख़त्म हो रही हैं, फिर तो डायलॉग का मतलब नहीं था। हमारी तरफ से जो कंसेंट शो की गई थी वो इसलिए की गई थी कि क्या पाकिस्तान के इस 25 करोड़ आवाम के लिए सीरियस हैं? जो मुल्क दिवालिये में आप छोड़कर आ गए थे और उसको अब कोशिश की जा रही है कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, तो अभी भी आप ये चाहते हैं कि फ़लाना पैसे ना भेजे, ओवरसीज़ वाले ना पैसे भेजें। इमरान खान साहब को अभी भी इस चीज़ का मेरा ख्याल आइडिया नहीं हुआ कि ये मुल्क उनकी माँ पे नहीं चलेगा, ये उनके तरीके पे नहीं चलना। ये जो हम लोगों के वोट लेकर आए हैं, उनके मसाइल बहुत बड़े हैं, ये मैं पहले भी कहती होती हूँ, सेहत के जो है मसाइल, तालीम के। अब हम एक इमरान खान के पीछे लेंगे उन्होंने मुर्गी खाई या नहीं खाई, उनको एक्सरसाइज की मशीनें मिली या नहीं मिली, और ये जो तमाम मेरे ये कोलीग्स हैं, इनकी नज़र एक उस शख्स पे तो है, लेकिन उस 25 करोड़ आवाम का क्या, जिसका ये वोट लेके यहाँ बैठे हुए हैं, तो उस पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है मेरा ख्याल है। और इमरान खान साहब के लिए कहूँगी कि कदलिया के निज़ाम के तहत सज़ाएँ हुई, वो कोर्ट से रजू करें, अगर वो आ सकते हैं बाहर आए, NRO नहीं लेना तो उनकी मर्जी है, लेकिन जो ये काम खेल उन्होंने शुरू किया था, मुझे याद है कि जब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जेल में थे, मेरा पहला सफ़र सियासी जब आगाज़ हुआ, मैंने 2-3 मरतबा कोशिश की कि मैं उनसे जेल में मुलाकात कर सकूँ, तो मुझे भी नहीं मिलने दिया गया था। तो बेसिकली जो सब हो रहे हैं इन्होंने शुरू किया, और जब अपने पे आई है तो चीखें मारते हैं, तो चीखें नहीं मारनी चाहिए। अच्छा निसार जट साहब, वही सवाल आपसे है कि कल स्टैंडिंग कमेटी थी जो कौमी असम्बली की, उसमें तो नौशीन इफ्तिखार साहबा का जो बिल है उसकी आप सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आज जो कुछ हुआ है वो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन में बहुत ही डेडलॉक शिद्दत इख्तियार कर गया और ये मुज़ाकरात आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। जी मैं मीर साहब, येस्टरडे हमारी एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, हमारी बहन ने वहाँ पर एक कानून साजी के लिए जो है वो केस पेश किया जो कि चाइल्ड एब्यूज़ के ऊपर था, और इनका जब केस आया तो डिस्कस हुआ, तो मैंने एक रेफरेंस दिया एक केस का, इन्हीं के उसमें उस FIR का नंबर है 782/24। ये 782/24 FIR एक 12 साल का बच्चा है, उसके साथ गन पॉइंट पे अब्यूज़ हुआ, उसकी FIR जो है ये थाना में रजिस्टर्ड है, ये थाना सांदलबार का केस है, फैसलाबाद का, और ये एक ताकतवर हल्के के अजीज़ हैं, करीबी अजीज़ हैं। मैं कल एक प्रोग्राम में उनका नाम भी ले चुका हूँ, मैं मुनासिब नहीं समझता यहाँ नाम लेना, लेकिन वो मेरे सियासी हरीफ हैं। अच्छा। उनके करीबी अजीज़ हैं। ये 12 साल का बच्चा, इसकी माँ पढ़ी लिखी है, ये इसे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। ज़ैनब का केस जो है उसकी फाइंडिंग्स और उसके ऊपर लेजिस्लेशन मौजूद है कि जो इस तरह का केस आए उसे फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए, और फ़ौरन गिरफ़्तार करके उसका मेडिकल और उसकी जो आगे की प्रोसीडिंग है, उसका DNA वो सारा प्रॉपर हुआ जाए। इस केस में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इस केस की आवाज़ जब उठाने की हमने कोशिश की, ये पलंदा पूरा FIRs का है जो आपके सामने मैं रख देता हूँ, ये पिछले हफ्ते मेरे ऊपर हो गया। अच्छा, यानी कि आपने एक बच्चे के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश, वो क्योंकि वो ताकतवर हल्के का, वो मेरे सियासी हरीफ का करीब हमजुल्फ है। अच्छा, हाँ जी, चले मैं इशारा, तो रिश्ते की नोयत यह है कि वो हमजुल्फ है, उनकी वो फैमिली है। उसके बाद मेरे ऊपर एक और मुकदमा दायर कर दिया कि एंटी करप्शन का, कि जी डॉक्टर साहब ने ज़मीन बेची है, वो जो ज़मीन बेची है वो मेरे पैदा होने से पहले के लॉटेज वहाँ बैठे हुए। किस्सा मुख्तसर, ये पूरा हफ्ता 1.5 हफ्ता मेरे पीछे पुलिस, मैं आगे, और ये मुकदमा अदालतें, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। जब इस तरह का माहौल पैदा हो,
हमारे डेरे बंद कराए जाएं और फिर हमसे आप ये एक्सपेक्ट करें कि जी डायलॉग की कंटिन्यूटी। देखिए डायलॉग, मैं पॉलिटिकल बंदा हूँ, मैं डायलॉग पे बिलीव करता हूँ, और इस मौके पर जिस वक्त हमारी शहादतें हमारी गोद में डाली गई, उस वक्त हमारी लीडरशिप ने अनाउंस किया कि जी डायलॉग होने चाहिए, हम डेमोक्रेसी की कंटिन्यूटी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे पहला नुकसान गवर्नमेंट का होगा जो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करेंगे। लेकिन आप ये नहीं इसमें समझते कोई मजाका नहीं है कि अगर हमारे जो रुकन असेंबली जो इस डायलॉग का हिस्सा हैं, जिन्हें मैंडेट दिया गया है, एटलीस्ट मुशावरत के लिए उन्हें खान साहब के पास बार बार आना जाना होगा। लेकिन इमरान खान साहब का मशवरा तो ये आ गया ना इस लंबी चौड़ी ट्वीट की सूरत में, तो अब आपको मुलाकात की क्या जरूरत है? उन्होंने तो आपको दे दिए हैं, हदायत दे दिए हैं। और मेरी मीर साहब देखें, खान साहब ने कहा क्या है, असीरान की रहाई। उनका जी मैं पहला शख्स हूँगा जो आखिर में सबसे आखिरी अपनी डिमांड करता हूँ। 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन, 26 के ऊपर जुडिशल कमीशन, क्या हमारा ये राइट नहीं है? 9 मई पर आप यकीन करें हमारी बहन बैठी हुई है, मैं उसमें मुझे इन्वॉल्व किया गया। मैं हलफ देता हूं कि मेरे 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 साय को भी नहीं मालूम 9 मई वाले वाक़े पे कि वहां पर जो वाक़या हुआ मैं उसके करीब से भी नहीं गुजरा। लेकिन आपको सजा तो नहीं ना हुई उसमें? मीर साहब, हमारे ऊपर मुकदमा आते हैं सुबह 6-7-6 बजे, जब अदालत में ठंड में जाके खड़ा होना पड़ता है, हमें पता है उससे बड़ी सजा क्या है कि हर तीसरे दिन आप खड़े करके बुला लें, और झूठे मुकदमात। ये विक्टिमाइजेशन हुई 9 मई को, मैंने हमेशा साने कहा है। लेकिन आप यकीन करें कि इसमें जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, इन एफआईआर्स को जिस तरह रौंदा गया, अपने पर्सनल मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, आप यकीन करें कि 9 मई के साने को सबसे ज्यादा खराब करने में जो ताकत इस्तेमाल की है वो हुकूमत ने की है कि उन्होंने बेगुनाह लोगों को शामिल करके 9 मई का हुलिया बिगाड़ दिया। अच्छा, अब उस पर जुडिशल कमीशन की डिमांड है।